स्टूडेंट, आज हम आपको महान व्यक्तित्व कक्षा 7 पाठ 6 भीष्म के प्रश्न उत्तर लिखवाएंगे। पहला क्वेश्चन है, देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? तो इसका आंसर लिखा है हमने। एक बार महाराज शांतनु आखेट की खोज में यमुना नदी के तट पर पहुंच गए। वहां पर एक परम सुंदरी कन्या को देखकर उस पर मोहित हो गए और उस कन्या के पिता निषाद राज से विवाह की इच्छा प्रकट की। निषाद राज ने कहा, मैं एक शर्त पर कन्या का विवाह आपसे कर सकता हूँ कि राजा की मृत्यु के पश्चात मेरी कन्या का पुत्र गद्दी पर बैठेगा, देवव्रत नहीं। महाराज शांतनु अपने पुत्र का यह अधिकार नहीं छीनना चाहते थे, इसलिए वो हस्तिनापुर लौट आए। महाराज की दशा शोचनीय होती गई। देवव्रत ने पिता की चिंता का कारण पता किया और निषाद राज से अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह अपने पिता से करने का अनुरोध किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं शांतनु पुत्र देवव्रत यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए हस्तिनापुर राज्य की रक्षा करूँगा। इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। ठीक, तो ये था आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछ रहा है, भीष्म के माता पिता का क्या नाम था? तो पाठ के आधार पर हमने आंसर लिखा है, भीष्म की माता का नाम गंगा एवं पिता का नाम शांतनु था। ठीक, अब नेक्स्ट पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निषाद राज ने शांतनु के समक्ष कौन सी शर्त रखी? यानी वो कौन सी शर्त रखी जिससे यानी वो चाहते थे कि यानी हमारी पुत्री का विवाह शांतनु के साथ हो जाए। तो आंसर लिखा है हमने इसका, निषाद राज ने शांतनु के समक्ष शर्त रखी कि राजा की मृत्यु के पश्चात मेरी कन्या का पुत्र गद्दी पर बैठेगा, देवव्रत नहीं। ठीक, तो ये शर्त थी कि जब राजा की मृत्यु हो जाएगी तो देवव्रत को राजा नहीं बनने देंगे, मेरी कन्या का जो पुत्र होगा वही गद्दी पर बैठेगा। नंबर नेक्स्ट में देखिए 4 में, युद्ध भूमि में भीष्म ने शस्त्र का त्याग कब और क्यों किया? तो यहाँ पे जानते हैं, शस्त्र का मतलब होता है हथियार, हाथ से चलाने वाला हथियार शस्त्र कहते हैं उसे। तो आंसर लिखा है इसका हमने, भीष्म अत्यंत पराक्रमी थे। महाभारत के युद्ध में अकेले भीष्म ने 10 दिन तक सेनापति का कार्य किया। कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो भीष्म के शौर्य को ललकार सके। मैं यानी वही थी प्रतिज्ञा वाली बात, मैं शिखंडी को सम्मुख देखकर धनुष रख देता हूँ। यानी भीष्म ने कहा था कि मैं जो शिखंडी होता है यानी उस पर प्रहार नहीं करता, मैं शिखंडी को सम्मुख देखकर धनुष रख देता हूँ। अपनी मृत्यु का उपाय बताना भीष्म की उदारता थी। शिखंडी स्त्री रूप में जन्मा था। कोई सच्चा सूर नारी पर प्रहार कैसे कर सकता था? फिर क्या हुआ? अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके भीष्म पितामह पर बाणों की वर्षा की,
जब भीष्म रथ से गिरे उनका शरीर बाणों से रोम रोम बिन चुका था। पूरा शरीर बाणों पर ही उठा रह गया। भीष्म ने घायल अवस्था में ही सूर्य उत्तरायण होने तक अपने प्राण न त्यागने की प्रतिज्ञा की थी। तो ये था आपका युद्ध भूमि में भीष्म ने शस्त्र का त्याग कब और क्यों किया था। अब देखिए यहाँ पर है नंबर नेक्स्ट है 5 नंबर का सही यानी सही अथवा गलत का निशान लगाइए। तो देखिए पहला वाक्य है यहाँ पे, भीष्म महाराज भरत के पुत्र थे। तो हमने यहाँ पे गलत का चिन्ह क्यों लगाया है कि पाठ के आधार पर हमको पता है कि भीष्म महाराज भरत के पुत्र नहीं थे, भीष्म महाराज शांतनु के पुत्र थे। इसलिए हमने वाक्य के सामने गलत यानी क्रॉस का चिन्ह लगा दिया है। नंबर नेक्स्ट पर आइए, खा में देखिए, शांतनु की मृत्यु के पश्चात भीष्म हस्तिनापुर के राजा हुए। हमने यहाँ पे भी क्रॉस यानी गलत का चिन्ह लगा दिया है। क्यों कि पाठ के आधार पर शांतनु की मृत्यु के पश्चात भीष्म हस्तिनापुर के राजा नहीं हुए थे। हस्तिनापुर के राजा तो यानी सत्यवती का बड़ा पुत्र गद्दी पर बैठा और भीष्म ने तो ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूँगा और हस्तिनापुर राज्य की रक्षा करूँगा। इसलिए हमने यहाँ पे गलत यानी क्रॉस का चिन्ह लगा दिया है। नेक्स्ट पर आइए, गा पर देखिए, भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से हटते नहीं थे। पाठ के आधार पर हमने यहाँ पे सही का चिन्ह लगा दिया है क्योंकि दिखाई दे रहा है हमें कि भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से हटते नहीं थे। तो पाठ के आधार पर वाक्य का आंसर सही है, इसलिए हमने सही का चिन्ह लगा दिया है। नेक्स्ट है देखिए घा, महाभारत के युद्ध में भीष्म पांडवों की ओर थे। अरे नहीं, महाभारत के युद्ध में भीष्म कौरवों की ओर थे, पांडवों की ओर तो भगवान श्री कृष्ण थे। ठीक, धन्यवाद। शेष पाठ 29/5/2020 को धन्यवाद।